पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से भी जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं वो पाकिस्तान में आए, उनका स्वागत है। क्या आप लोग जाइएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान जाने की बात तो दूर है भाई, हमारा हिंदुस्तान में जो अमन सुकून और शांति है वो पाकिस्तान में कहाँ। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में ही हम मरेंगे, हिंदुस्तान में ही हम जिएंगे। हिंदुस्तान के धरती पे पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की धरती में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, अरमान और साथ में शाहरुख खान जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे पहलगाम हमले पे? सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ज्योति जी के चैनल से जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे साथ शाहरुख भैया हैं, जो कि बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं जी। और भैया कहीं गए थे कुछ काम से। और रहा बात की कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ और आतंकवादियों ने अटैक किया, इसके लिए तो बहुत दुख है। और जो भी किए उन चूतियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, पाकिस्तानियों के लिए खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि छुप छुप के करा तारे देश पा हमारा वार रे, कि छुप छुप के करा तारे देश पा हमारा वार रे, कि सुन ले पाकिस्तान तोर छाती दे फार रे, कि पहलगाम में हमारा हिंदू भाई के दिले मार रे, कि पहलगाम में हमारा हिंदू भाई के दिले मार रे, ये सुन ले पाकिस्तान तोर छाती दे फार रे। बस यही कहना चाहूंगा। और हादसा हुआ है तो बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए, तो होना नहीं चाहिए था ऐसा। और सरकार से ये अपील करता हूँ मैं कि जिन्होंने भी किया है उनको ढूंढा जाए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से कम है, हम लोग भी किसी से कम नहीं है। और सरकार खोज करे उन लोग को और पकड़ के मार। ये जांच पूछ के नहीं, धर्म पूछ के हमला हुआ है, इस पे क्या बयान है आपका? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग लाइक ऑफिस आर के एक्टर अब जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तानी जो हमला किया है, हाँ, तो धर्म पूछकर हमला किया जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस्लाम धर्म है वो किसी को कत्ल करना नहीं सिखाता। अगर जो करता है तो वो इस्लाम का है नहीं। अगर उसने ऐसा किया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस्लाम धर्म का नहीं है, वो इस्लामिक है ही नहीं, वो मुसलमान है ही नहीं, वो एक आतंकवादी है और वो एक काफिर है। तो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस तरह से उसने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को और वहाँ पे जो भी थे सिपाही थे उन पर उन्होंने हमला किया, उनको मारा। कहीं जाए इसी साफ तौर पे, अगर मुस्लिम हो तो एक तरफ हो जाओ और हिंदू हो तो एक तरफ हो जाओ। और अगर गलत बात है ये। और अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। आप भी मुस्लिम समाज से आप लोग हैं, हम चाहेंगे कि क्या कलमा होता है थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो कलमा पढ़ लेता है सच्चे दिल से, वाकई वो ईमान लेकर आता है। जैसे कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या है, रसूल का फरमान ये है कि वो क्या है, किसी का कत्ल ना करे। रसूल ने ऐसा नहीं बताया है कि आप किसी को मारो, जाति पूछ कर मारो या किसी का धर्म पूछ कर मारो। अगर ऐसा होता तो रसूल जो हमारे नबी थे तो वो तो भाई सबको अपना पावर से, शक्ति से ही जो है ना इस्लाम कबूल करवा लेते, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंसान का जो दिल चाहे वो करे, जिस धर्म को कबूल करना चाहे वो करे, क्योंकि वो क्या है उसके ऊपर में, उसका अमाल उसके ऊपर है कि नहीं? देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है और ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। और ये गलत है कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, ये तो बहुत बड़ा गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे ये हमला हुआ, ये हादसा हुआ, अगर उस जगह पे मैं भी रहता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारा अधिकतर जो हमारे खास मित्र हैं, दोस्त हैं, वो हमेशा हिंदू भाई हैं। लेकिन आप तो मुस्लिम हैं, आप अपना कलमा पढ़ के अपना जाति बता के बच जाते, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं वो कहाँ से बचते? उनको कलमा पढ़ने की बात कही जा रही थी। बहुत सारा हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो कलमा क्या होता है उसके बारे में जानते भी नहीं। ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात आपका कहना सही है कि वो कलमा के बारे में उनको नहीं पता है जी। लेकिन वहाँ पे अगर हम रहते, हमारे सामने अगर इस तरह की वारदात होती तो हम जो है खुद ही उनसे भिड़ जाते, खुद ही लड़ जाते। बिल्कुल।
और एक चीज क्योंकि कि वहाँ ये पे हमारा ऐसा देश का सवाल है, ये हमारा देश का भाई का सवाल है। सब बहुत बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान मुसलमान जातिवाद भी इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सब भाई हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, मुसलमान भाइयों को भी मारा गया है कुछ, क्योंकि उन्होंने बचाने का कोशिश किया है। और कुछ मुसलमान भाई देखे कि पीठ पे लेके दौड़ रहे हैं, बचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को भी गोली मार दिया गया। तो ये अच्छी बात नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवादी जो होता है वो धर्म नहीं देखता है, वो क्या है, उसका टारगेट है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना, हिंदू मुस्लिम करना है। कैसे कह रहे हैं कि जाति धर्म नहीं होती है। उन्होंने ये बड़ी बड़ी खबर है ये कि सभी कहते हैं कि जो आतंकी होते हैं वो कोई जात और कोई धर्म नहीं होती है उनकी, लेकिन यहाँ तो जात नहीं धर्म पूछ के मारा गया है। मेन मकसद पता है क्या है? इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम एक है उनको अलग करना। तो इसीलिए उन्होंने प्लान किया होगा अपना कि नहीं हम जाति धर्म पूछ के मारेंगे, जाति धर्म पूछ के मारेंगे तो उनमें विवाद होगा। यही बहुत बड़ी साजिश है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें आप जो भी देखें तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ है इसमें, किसी का साजिश है अपना हिंदुस्तान को अलग करने का। ठीक है, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक साथ सुकून से जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसको क्या है, आपस में नफरत फैलाने का एक साजिश है। अच्छा, पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा ऐलान हम एक वीडियो में देखे हैं, इंटरव्यू था, चलता स्क्रीन पे चलते हुए वीडियो है, जिसमें मैंने देखा है कि वो पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से भी जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं वो पाकिस्तान में आए, उनका स्वागत है। क्या आप लोग जाइएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान जाने के बाद तो दूर है भाई, हमारा हिंदुस्तान में जो अमन सुकून और शांति है वो पाकिस्तान में कहाँ। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में ही हम मरेंगे, हिंदुस्तान में ही हम जिएंगे। हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की धरती में जाएंगे। क्या कुछ कहिएगा? यही कहेंगे हम भी, हम लोग तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, ऐसा जलील हरकत की है, उसको उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए। क्या लगता है मोदी सरकार से, मोदी जी कुछ करेंगे भारत देशवासियों के लिए? क्यों नहीं भाई, उसके पास में देश की जिम्मेदारी है, देश को संभाल रहे हैं, देश को चला रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ न कुछ तो मोदी जी। एक वीडियो क्लिप आप लोग देखे होंगे कि जिसमें बोल रहे हैं, आतंकी बोल रहा है कि मोदी को जाके बोलो, मोदी को बोलो, इस पे क्या कहिएगा? तो उस पे सबसे पहले तो हमारी मोदी सरकार जो है उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा इस बात पे ध्यान दे, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, और खास करके बॉर्डर पे ये चीज हुआ है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पानी हिंदुस्तान से जाना बंद हो गया, पाकिस्तान में रोक लगा दिया है मोदी सरकार ने, क्या इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? कितना खुशी है आप लोगों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने क्या बताया कि जो लोग दोषी है वो तो अब घटना करके निकल गया, अपना जो है ना काम करके निकल गया, ठीक है। अभी क्या है, सजा उनको मिलना चाहिए जो इस तरह का काम किया है। हाँ। अब क्या है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग निर्दोष है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि छोटे बच्चे हैं और भी महिला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। तो पानी रोकने से क्या होगा कि उन बेकसूरों का भी जो है ना मतलब नुकसान हो जाएगा, उन बेकसूरों का जान फिर जोखिम में पड़ जाएगा। आप सजा उनको दीजिए जो सजा का हकदार है, जिसने हादसा किया है। हमारा सामने लाइए, साला हम उसको मारेंगे 10 जूता। ये जूता मारने से सब संविधान नहीं होगा शाहरुख खान जी? संविधान की बात नहीं कर रहे हम, और हाथ में हथियार दीजिए, ला देते हैं। आप जाइएगा पाकिस्तानी से लड़ने के लिए? पाकिस्तानियों से काहे के लिए लड़ेंगे हम? उससे लड़ेंगे जो साला ऐसा घटिया काम कर रहा है। हाँ। पाकिस्तानी में तो पूरा पाकिस्तान आता है, तो क्या पूरा से हम लड़ेंगे? एक बात बताइए, आप पूरा से लड़िएगा? आप कहीं न कहीं रहम दिल दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए आपके दिल में जगह है? हमारे दिल में तो आपके लिए भी जगह है। अच्छा, ये कोई मजाक की बात नहीं हो रही है, मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा देश तबाह है। तो हम क्या बता रहे हैं जी कि उस चीज को, उसको जो है पकड़ा जाए, उसको पकड़ करके उसी के जवाब दिया जाए। लेकिन ये जो पानी बंद हुआ है इससे आप लोग खुश नहीं है? नाराजगी दिख रहा है चेहरे पे। इसमें हम नहीं, इसमें क्या है, बहुत से लोग जो है ना मतलब दिल गवारा नहीं करता है कि मासूम जो बेकसूर है उसका पानी रोका जाए। हिंदुस्तानी होने के नाते क्या ये फर्ज बनता है? एक हिंदुस्तानी व्यक्ति कभी भी अपना जो हिंदुस्तानी होगा, हम रहम दिल है। और सबसे पहले कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत ही करें, हम कुछ अच्छाई करके दिखाएं उसको, और जो गलत किए हैं उसको सजा मिलना चाहिए, जो गलत किए हैं उसको सजा मिलना चाहिए। अब ये बताइए, गलती
आपकी है तो हम आपके माँ बाप को सजा नहीं ना दे सकते हैं। उनका क्या कसूर है, हम आपको सजा देंगे ना। तो सबसे पहले हम आपको सजा देंगे, उसके बाद आपके माँ बाप गलत किए हैं तो उनको भी सजा देंगे हम। पाकिस्तानियों को जगह देकर के हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इस तरह का हरकत किया है, इस तरह का हादसा किया है, तो उनको पहले पकड़ा जाए। अगर वो पकड़ा जाएंगे तो उनसे जुड़े हर एक कड़ी पकड़ा जाएगा। फिर कहाँ से क्या मामला है क्या नहीं है सब सामने आ जाएगा। जी बोलिए। ये पाकिस्तान हमको क्या, पाकिस्तान खाना खिला रहा है, हमको रोटी खिला रहा है, हमको उससे क्या हमदर्दी रहेगा। हमारा तो प्रधानमंत्री से हमारा ये है कि जिसने इस तरह का घटना किया है, हरकत किया है, उसको उसी हिसाब से उसी का भाषा में जवाब दिया जाए और उसके जरिए उन लोगों को भी पकड़ा जाए जिन्होंने इसके पीछे साजिश रचा है, इसका जो हाथ है। क्या कुछ कहिएगा अरमान? आप एक अच्छे सिंगर भी हैं, लोक गायक भी हैं। हम चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो घटना हुई है आप उसका एक जवाब अपने गायकी के माध्यम से दें। गायकी के माध्यम से तो मैंने दिया है, लेकिन मैं शायरी के माध्यम से देना चाहता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और होगी हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, होगी हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। क्या कुछ कहिएगा हमारे हिंदुस्तान भाइयों के लिए? हिंदुस्तानी भाइयों के लिए यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो सरकार से हम कहेंगे कि उन चूतियों को पहले पकड़ा जाए जो ये हादसा किए हैं और उनको पहले सजा मिलना चाहिए। जी, उन बदमाशों को पकड़िए और पकड़ने के बाद उनके जरिए से जितने लोग इस गैंग में है शामिल है सबको पकड़ करके उसको उसका मजा चखाए, क्योंकि दोबारा फिर हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर। अगर आपको मौका दे दिया जाए पाकिस्तानियों को ढेर करने की तो क्या करेंगे सबसे पहले आप? देखिए, कहना बहुत आसान है जी, करना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे प्लानिंग के हिसाब से पूरा बता करके और दे दिया जाए तो हम तो भाई काम तमाम कर देंगे। हिंदुस्तानियों का या पाकिस्तानियों का? पाकिस्तानियों का यार, हिंदुस्तान में तो हम खुद हैं। जी, तो अपना घर में कोई आग लगाता है? आपका घर में अगर हम बोलें कि आप आग लगा दो तो क्या माचिस मार दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम आपको ऐसा कैसा लगा कि हम माचिस मार सकते हैं? अच्छा, कश्मीर में जो हमला हुआ है क्या कुछ लगता है वहाँ पे पुलिस प्रशासन वो जो पार्क है, पार्क में भी तो रहते हैं। सोचने वाली बात यही है ज्योति जी कि वहाँ पे वो बॉर्डर है जी, और बॉर्डर पे आतंकी हमला हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बॉर्डर पे कैसे हो सकता है आतंकवादी हमला। ये सवाल किया जाए हमारे देश के जो खास करके बॉर्डर को सुरक्षा करते हैं उनसे कि यहाँ क्या कुछ लगता है ये सब सोचा सचा समझा साफ चीज? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना वो जो घुसा है आतंकी, तो कैसे घुसा, किस जरिए से घुसा। हमारे देश में हम अपने देश से अगर बाहर देश जाते हैं तो हमें पासपोर्ट, वीजा, सब चीज की जरूरत पड़ता है कि नहीं? तो आखिर वो लोग किस तरह से घुस गया भाई हमारे देश के अंदर में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे घुसा? अच्छा, आप भी दुबई में थे, अभी दुबई से वापस आए हैं पटना। जी, सऊदी में भी थे। लेकिन क्या कुछ कहिएगा ये जो हमला हुआ है और इस हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला कि हिंदुस्तान से जितने पाकिस्तान में लोग गए हैं व्यापार के लिए वो अपना हिंदुस्तान वापस आ जाए और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आतंकी घुसे हुए हैं वो वापस अपने पाकिस्तान चले जाए। इस फैसले से कितना खुश है? सरकार ये फैसला इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही ताल्लुकात खत्म हो जाए। बिल्कुल। और इसलिए क्योंकि हमारा देश में जो लोग घुसे हुए, जैसे होता है ना कि एक मछली तालाब को पूरा गंदा करके धर देता है जी, अगर एक खराब मछली हो, तो उसी तरह से अगर एक आतंकवादी घुस गया हमारे हिंदुस्तान में तो कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग कर लेगा और कहीं ना कहीं वो जो है देश को तोड़ने का कोशिश करेगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बिल्कुल। ये बताइए ज्योति जी की सीमा है इधर को जानती हैं आप? बिल्कुल। क्या गारंटी है कि वो हिंदुस्तानी हो सकती हैं? क्या गारंटी हो सकता है उनका भी प्लान? एक बात बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ एंट्री होता है तो सब चीज देखा जाए पहले, सब चीज जांचा जाए और उनको पकड़ा जाए। जी। और खून तो इसलिए खोलता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी भाई थे, जो हमारे हिंदू भाई थे, उससे उसका धर्म जाति पूछ करके मारा गया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और गलत बात है। तो इसका जवाब जो है मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसका जवाब आप उसी के भाषा में दीजिए, क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते जो इस तरह के हरकत करते, इस तरह के कांड करते हैं। मुसलमान का मतलब है कि मुकम्मल ईमान, ठीक है? तो जिसके पास में ईमान होगा वो इस तरह का हरकत नहीं करेगा। वो एक चींटी के मारने से पहले 10 बार सोचेगा भाई। तो चींटी नहीं मार सकता जिसके पास में ईमान है, जो मुसलमान है।
इंसान को मारने की तो दूर की बात है। लेकिन ऐसे आतंकी हमले करते जा रहे हैं हिंदुस्तान पे। अभी पुलवामा हमला देखिए, और बैक टू बैक हमला पे हमला होते जा रहा है। 2017 का हमला देख लीजिए, 2022 का हमला देख लीजिए, अब 2025 का हमला देख लीजिए। इसके पीछे भी आप उठा के देखिए तो पाकिस्तानी हमला पे हमला किए जा रहे हैं हिंदुस्तान पे। क्या कुछ कहिएगा? यही कहना है कि सरकार को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सरकार को जो है इन चीज़ों पाकिस्तान के जो लोग आते हैं उस पर क्या है आना जाना ही बैंड लगा देना चाहिए, बिल्कुल ही। कहीं न कहीं ये जो ठोक कदम उठाए सरकार कि पाकिस्तान से ना लोग हिंदुस्तान आएगा, ना हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान जाएगा, ये कहीं न कहीं ठोक कदम बहुत ही अच्छा रहा। कहीं न कहीं बहुत अच्छा भी है, कहीं न कहीं क्या है कि नुकसान भी है। किस चीज की नुकसान भाई? नुकसान इस चीज की कि बहुत से लोगों का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। मान लिया हिंदुस्तान के ही लोग हैं, किसी का पाकिस्तान से रोजगार चल रहा है, पाकिस्तान का लोग है तो हिंदुस्तान से रोजगार चल रहा है। तो देखिए रोजगार बिजनेस लोग चल रहा है तो उसका नफा नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन फायदा ये है कि हमारा देश के लिए फायदा होगा, नई ताल्लुकात रहेगा आने जाने का, नई आतंकवादी घुसेंगे। क्या हमारे जो हिंदुस्तानी भाई है, हिंदुस्तान है, क्या हिंदुस्तान में बिजनेस जो है और बढ़ाएंगे नहीं? फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं क्या हिंदुस्तान में ही? हमारे हिंदुस्तान भाई कमाकर अपना पेट का गुजारा नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, कर ही रहे हैं और हमेशा कर ही रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ज्योति जी, सबसे पहले हमारे इंडिया में जो सीमा हैदर आई, इस देश से सबसे पहले सीमा हैदर को निकाला जाए। हाँ, जब वो यहाँ पे एंट्री की तो काफी टाइम तक हिंदुस्तान में थी, शायद अभी भी है, इसका मेरे को नहीं पता। लेकिन उस टाइम भी तो सरकार को पता चला था इस बात के बारे में, क्योंकि काफी वो वायरल हो चुकी थी। तो उस टाइम भी उसको क्यों नहीं निकाला? तो हमारा हिंदुस्तान जो है रहम दिल है ना, रहम दिल है। तो इसका मतलब कि हो सकता है उसका इसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है ना। हो सकता है कि वो भी क्या बोलते हैं, गलत प्लानिंग कर रही हो। उसका भी मंसूबा मतलब कुछ ऐसा हो जो कि नापाक इरादा हो, कुछ प्लानिंग करके आई हो कोई। लेकिन अभी हाल में ही सचिन का बच्चा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। उसके सचिन का बच्चे हुआ है, लेकिन उसके बच्चे तो पहले से ही थे ना। तो कहीं ना कहीं जो है कहना चाहते हैं आप कि नहीं, इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी ऐसे लोग हैं, चलो वो सीमा हैदर जो ना वायरल हो गई, वो लोगों को नजरों में आ गया, लेकिन इस तरह से कई लोग सरहद को पार करके हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो जिस तरह से वीजा लगता है लोगों का एक सरहद पार करने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, तो उस तरह से जो है वीजा के बलबूते ही बुलाया जा लोगों। थोड़ा सा साइड हो जाइए। चलिए, और क्या कुछ कहिएगा आप लोग? साफ तौर पे कहना चाहता है कि ये जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान की है, तो उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। और लास्ट में हम लोग यही कहना चाहेंगे जाते जाते कि सबसे पहले उनको मजा चखाया जाए उनकी ही भाषा में। और मैं जाते जाते एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए ज्योति जी, हम एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हमें क्या है इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो हमने बताया। नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ कि ये हमारा देश का सवाल है, ठीक है। और हमारे देश के भाई को, हमारे हिंदू भाई को उन्होंने मारा है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो आतंकवादी है उसको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि उसी के जबान में ही उसको जवाब दिया जाए, उसी के भाषा में जवाब दिया जाए, जैसा उसने कांड किया है, जैसा उसने किया है। अगर आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो क्या वो जो आतंकी है जिसने हमला किया है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर, उनको क्या कुछ कहिएगा आप? उसको यही कहेंगे कि भाई दोबारा ऐसा, अभी वो इधर आ ही नहीं सकता ना यार, उसको हम क्या कह सकते हैं? अगर सामने आए तो साला भूंज ना डाले उसको। लेकिन उसको यही कहना चाहेंगे कि बेटा बार बार जो है ना तुम्हारा बच के निकलना मुश्किल नहीं है, इस बार बहुत गलत जगह तुमने पंगा ले लिया है। उसामा बिन लादेन से लेकर के बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम से लेकर के बड़े बड़े जो है आतंकी जो है साफ हो गया, तो ये केस खेत का मूल्य है, साफ हो जाएगा। हमारा शाहरुख साहब का एक डायलॉग है, मैं शाहरुख का लुक अलाइक करता हूँ, बहुत फेमस डायलॉग है। और डायलॉग ये है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है, जहाँ रोज रोज अखबारों में स्कीमों का पंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है, जय हिंद। हर दिल में तिरंगा रहता है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान भारत। जिंदाबाद। क्या बात है। चलिए,
पहलगाम कश्मीर हमले पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों का ख्याल रखें, धन्यवाद।